हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर बैंक मैनेजर। अगर आप कई साल तक इस देश की सेवा करने के बाद अपनी सेवाओं से रिटायर हो चुके हो, यानी कि अगर आप एक पेंशनर हैं और आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हार्डशिप अगर कोई आ चुकी है, तो उस केस में आप इस टेम्परेरी पैसे की तंगी से बाहर आने के लिए एक पेंशन लोन का सहारा ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ऑफर किए जाने वाले पेंशन लोन के बारे में, या फिर आप इसको पर्सनल लोन कह सकते हैं, जो कि पेंशनर को ऑफर किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो ये है कि पेंशनर को जो पर्सनल लोन दिया जाता है, ये किस पर्पस के लिए दिया जा सकता है। तो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का पर्सनल एक्सपेंडिचर कोई भी आ जाता है, चाहे वो आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कोई खर्च करना है, कोई मकान का रेनोवेशन आप करना चाहते हैं पेंशन लोन लेकर, या फिर किसी भी तरीके की पर्सनल नीड आ चुकी हो, उसको दूर करने के लिए आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं। पीएनबी पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी ये रहती है कि आप पीएनबी की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन ले रहे हो, यानी कि ये पेंशन लोन सिर्फ पीएनबी के पेंशनर्स को ही दिया जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप यहाँ पर कितना पेंशन लोन ले सकते हैं। तो मिनिमम तो आप 25,000 रुपए का पेंशन लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम की अगर हम बात करें, अगर आपकी एज 70 ईयर्स से कम है तो उस केस में आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। आप अपनी पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये कर सकते हैं कि आपकी जो भी मंथली पेंशन आ रही हो, ये नेट मंथली पेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि सारी कटौतियां होने के बाद आपके अकाउंट में आती है। नेट मंथली पेंशन का आप 18 गुना अगर करेंगे तो ये आपकी एक्चुअल पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। कोई व्यक्ति है जिसकी पेंशन 50,000 रुपए आ रही है, तो 50,000 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख रुपए का मैक्सिमम पेंशन लोन इस व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसकी नेट मंथली पेंशन जो है वो 50,000 रुपए है। यहाँ पर ये जो डिफेंस पेंशनर होते हैं, डिफेंस के लोग थोड़ा जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो उस केस में ये जो पेंशन की मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है, ये नेट मंथली पेंशन की 20 गुना रखी जाती है। इसके बाद अगर कोई पेंशनर है जिसकी एज 70 साल से ज्यादा है और 75 ईयर्स तक है, तो उस केस में मैक्सिमम 7.5 लाख रुपीस दिया जा सकता है। और यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका यही रहेगा, आपकी जो भी नेट मंथली पेंशन है उसको आप 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर आप एक डिफेंस पेंशनर हैं तो डिफेंस पेंशनर के केस में आप अपनी नेट मंथली पेंशन को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपको 7.5 लाख दिया जा सकता है पेंशन लोन के रूप में। कोई व्यक्ति है जिसकी एज 75 ईयर से ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख रुपीस दिया जा सकता है, और जो भी मंथली पेंशन आएगी उसका 12 गुना जो है लोन के रूप में मैक्सिमम दिया जा सकता है। पेंशन लोन के लिए किसी भी तरीके का मार्जिन नहीं देना होता है, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पर्सनल गारंटी देनी होती है। गारंटी नॉर्मली स्पाउस की ली जाती है, जो कि एक पेंशनर के बाद फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होता है, या फिर अगर कोई अर्निंग चाइल्ड है तो उसकी भी गारंटी ली जा सकती है। अगर दोनों की गारंटी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में कोई थर्ड पार्टी गारंटी भी दी जा सकती है। तो बेसिकली आप किसी की भी गारंटी दे सकते हैं, बस वो व्यक्ति इतना कैपेबल होना चाहिए कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो उसके बाद आपके लोन पे करने की जिम्मेवारी जो है उस गारंटर की होती है। इस लोन की रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो एक बार अगर आपने लोन ले लिया तो मैक्सिमम जो है 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी बना दी जाती हैं। तो 5 साल का मैक्सिमम टेन्योर यहाँ पर रहता है। इस लोन को चलाने की मैक्सिमम एज जो है वो 78 ईयर्स है, यानी कि 78 ईयर्स के जब आप होंगे उससे पहले पहले आपको इस लोन को बंद कर देना है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर 75 ईयर पर ही इस लोन को ले रहा है तो उसको पूरे 60 इंस्टॉलमेंट्स का फायदा नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पर सिर्फ 3 ही साल मिलेंगे इस लोन को वापस भरने के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पर ओवरड्राफ्ट के केस में भी लागू होती है। यहाँ पर इस पेंशन लोन में अच्छी चीज ये है कि समय से पहले अगर आप इसकी पेमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके के प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11.85% रहने वाला है। ये 11.85% उस केस में रहेगा अगर आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं तो उस केस में अभी के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10.85%। फ्लोटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आरबीआई अपना रेपो रेट कम करेगा तो वैसे वैसे आपका पेंशन लोन भी यहाँ पर सस्ता होता चला जाएगा, और अगर किसी वजह से आरबीआई अपने रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो आपके पेंशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के बारे में। तो पेंशनर के केस में क्या होता है, पीएनबी किसी भी तरीके के प्रोसेसिंग चार्जेस, फाइल चार्ज आपसे नहीं लेता है, लेकिन जब भी आप लोन करवाएंगे तो इस लोन को करवाने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, जो कि 500 रुपए रहते हैं। तो ये थी एक डिटेल्ड जानकारी पीएनबी
पीढ़ी के पेंशन लोन के बारे में। अगर इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए योर बैंक मैनेजर साइनिंग ऑफ।